अरे वाह, बाहर कोहरा तो ऐसे गिर रहा है जैसे कि कोई स्वर्ग हो। ऐसा लग रहा है कि मैं बादलों की दुनिया में आ गई हूँ। लेकिन ये क्या, इतनी तेज तूफान में सारे गांव के लोग इधर और उधर उड़े जा रहे हैं, लोगों के घर भी तबाह हो रहे हैं। मुझे सबको बचाना होगा। तभी मोहिनी ने देखा कि एक बच्ची उड़कर नीचे खाई में गिरने जा ही रही थी, लेकिन मोहिनी ने उस बच्ची को बचा लिया और खुद खाई में गिर गई। बचाओ बचाओ, अरे कोई तो मुझे बचाओ। तभी उस खाई में बहुत सारे बच्चे गिरते हुए आए जो मोहिनी के ऊपर ही गिर गए। दीदी, पूरा गांव उड़ गया, हम लोग खाई में गिर गए, अब हम लोग मर जाएंगे ना। नहीं बच्चों, ना ही मैं तुम लोगों को मरने दूंगी और ना ही इस गांव को कुछ होने दूंगी, सबको ऊपर लेकर चलूंगी। मोहिनी ने उन सभी बच्चों को अपनी साड़ी में बांध लिया और धीरे धीरे पहाड़ चढ़ने लगी। तूफान मोहिनी को ऊपर नहीं आने दे रहा था, लेकिन मोहिनी की हिम्मत के आगे वो तूफान भी उसे हरा न सका और अंततः मोहिनी उन बच्चों को बचाकर फिर से ऊपर पहाड़ी पर बने गांव में आ गई। बिटिया, तुमने तो आज वो काम कर दिया जो इस गांव के मर्द भी नहीं कर सके। ये सब देखकर गांव वालों को बहुत खुशी हुई। थोड़ी देर बाद जब तूफान शांत हुआ, गांव वालों, आप लोग जल्दी जल्दी अपने घरों में जाओ और अपने घरों को ठीक करो। मोहिनी, माँ, चलो मेरे साथ। विक्रम, मोहन और उसकी माँ सड़क पर आ चुके थे। उनका घर टूट चुका था। धीरे धीरे रात हो गई और वो किसी जंगल में तंबू बनाकर रहने लगे। विक्रम, हमने तो हमेशा सबके साथ अच्छा किया, फिर हमारे साथ ही अच्छा क्यों नहीं हुआ? उन गांव वालों ने हमारे बारे में सोचा तक नहीं। उन्होंने ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि हम कहाँ रहेंगे। ऊपर वाले, क्या यही है तेरा न्याय? तभी वहाँ पर इंद्रदेव प्रकट हुए। विक्रम, मोहिनी और उसकी सास ने हाथ जोड़ लिए। हे इंद्रदेव, इतना भयंकर तूफान लाने की क्या जरूरत थी, जिसमें हमारा घर और परिवार ही उजड़ गया? हे देवी, मैं कुछ भी नहीं करता। जो कुदरत का नियम है स्वयं घटित होता है, लेकिन तुम लोगों ने मुझे प्रसन्न कर दिया। बिना अपनी जान की परवाह किए अपने गांव को बचाया। अब तुम बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? आप तो इंद्रदेव हो ना, बारिश करना, बादल कराना, ये सब करना तो आपके बाएं हाथ का खेल है। मेरा एक बचपन से सपना था कि मेरा बादलों में घर हो। क्या आप मेरा ये सपना पूरा कर सकते हैं? बादलों में इंसानों का घर होना संभव नहीं है, लेकिन तुम लोगों ने जो किया है तो मैं मना भी नहीं कर सकता। 2 दिनों के लिए तुम्हारी ससुराल बादलों में होगी। इतना कहकर इंद्रदेव अंतर्ध्यान हो गए और कहानी एक बार फिर से प्रेजेंट टाइम में वापस आ गई। अरे हाँ सासू माँ, मुझे अब याद आया। मैं तो इन बादलों की दुनिया में इतना खो गई थी कि मुझे कुछ याद ही नहीं रहा। लेकिन 2 दिन बाद जब मोहिनी, विक्रम और उसकी सास सोकर उठे, तब वो बादलों में नहीं बल्कि बहुत बड़े राजमहल में थे। उनके घर को इंद्रदेव ने धन दौलत से भर दिया था और घर के बाहर बिल्कुल बादलों जैसा ही माहौल था। तभी वहाँ पर इंद्रदेव आ गए। मोहिनी की मासूमियत की वजह से मुझे ये करना पड़ा। ये राजमहल तुम्हारा है, ये सारी धन दौलत तुम्हारी है। आप लोग हमेशा बादलों के ससुराल में तो नहीं रह सकते, लेकिन आपके इस राजमहल के बाहर का जो वातावरण है वो बिल्कुल बादलों जैसा ही रहेगा हमेशा। ये सब जानकर मोहिनी बहुत खुश हुई। थोड़ी ही देर बाद गांव वाले उनके राजमहल में आए और माफी मांगने लगे। अरे, आप लोगों ने बिना अपनी जान की परवाह किए हमें बचाया, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाने के बाद हम इतने मतलबी हो गए कि आपके घर की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। ऊपर वाले ने आपको आपके कर्मों का फल आपको दे दिया। आप लोग हमेशा खुश रहें। अब मोहिनी की बादलों में तो ससुराल नहीं, लेकिन बादलों से कम भी नहीं थी। अब मोहिनी अपने पति विक्रम और अपनी सासू माँ के साथ खुशी खुशी उस राजमहल में राज करने लगी।